हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेक्स्ट टॉपिक हिस्टेरिसिस मोटर। इसमें आपको हिस्टेरिसिस मोटर से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी और साथ साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी किसी भी टेक्निकल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को बहुत बारीकी से समझाया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त प्रारंभ किया जाता है। यहाँ हम हिस्टेरिसिस मोटर के विषय में पढ़ेंगे और हिस्टेरिसिस मोटर जो है वो किस प्रकार की मोटर होती है और इसमें किस प्रकार की वाइंडिंग होती है और इसका रोटर कैसा होता है, इन विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो दोस्त हिस्टेरिसिस मोटर का कार्य सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह मोटर हिस्टेरिसिस हानियों के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्त याद रखना, ये एक प्रकार का लॉस होता है, हानियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का लॉस होता है, ठीक है ना, सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है, जो सैडेड ध्रुव मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर, ये दोनों में क्या समानता होती है? यह मोटर सैडेड ध्रुव मोटर के समान होता है, परंतु इस मोटर को कंपन से मुक्त करने के लिए कुंडली को, इसकी जो कुंडली होती है उस कुंडली को ध्रुवों से दूर रखा जाता है। तो कहाँ रखते हैं? ध्रुवों से अलग मैग्नेटिक जो चुंबक होती है उस चुंबक पर ही इसको रखा जाता है। तो दोस्त इसकी दक्षता कितनी होती है? जो सैडेड पोल मोटर होती है, सैडेड ध्रुव या छादित ध्रुव जो मोटर होती है उस मोटर की और हिस्टेरिसिस मोटर की जो दक्षता है, ये दोनों की एक समान होती है। 5% से 35% इस मोटर की दक्षता होती है। दोस्त जो आपकी जो हिस्टेरिसिस मोटर है, हिस्टेरिसिस मोटर की घूर्णन की दिशा क्या होगी? इस मोटर के घूर्णन की दिशा बिना सैडेड ध्रुव से सैडेड ध्रुव की ओर होती है। कौन सी है? चाहे आपकी सैडेड पोल मोटर हो, कौन सी? सैडेड, ठीक है ना, पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर हो, और चाहे आपकी हिस्टेरिसिस मोटर हो, कौन सी? हिस्टेरिसिस, ठीक है ना, हिस्टेरिसिस मोटर, चाहे आपकी हिस्टेरिसिस मोटर हो, इन दोनों में से कोई भी मोटर है, दोनों मोटरों की घूर्णन की दिशा एक समान होती है। DOR बदलना, जो घूर्णन की दिशा है इसको किस प्रकार से बदला जा सकता है? इस मोटर के घूर्णन की दिशा को नहीं बदला जा सकता। अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा? इसके बिना सैडेड को सैडेड ध्रुव बनाकर इसकी घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है, परंतु ये मोटरें जो होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं और छोटे होने के कारण इसके जो सैडेड ध्रुव होता है, जैसे मान करके चलेंगे ये इसकी क्रोड है, ये क्रोड है यहाँ पर, और क्रोड पर यहाँ पर इस पर एक सेडिंग रिंग लगाया गया है, ठीक है ना। इसमें एक भाग आपका छोटा और दूसरा भाग आपका बड़ा होता है। जो एक पोल होता है, एक ही पोल दो भागों में विभाजित होता है। तो जिस पर ये सेडिंग कुंडली होती है या सेडिंग रिंग होती है वो होता है आपका सैडेड पोल, ठीक है ना, सैडेड पोल। और जिस पर कुंडली नहीं होती है वो होता है आपका कौन सा? वो होता है मुख्य पोल। कौन सा? मुख्य पोल होता है। अब जो सैडेड पोल होता है ये संपूर्ण का 1/3 होता है, जो मुख्य पोल होता है ये संपूर्ण का 2/3 होता है। कितना? संपूर्ण का 2/3 होता है। तो दोस्त यहाँ जो सैडेड पोल है इस पर एक फेरा की कापर की कुंडली यहाँ पर स्थापित की जाती है। ये जो कुंडली लगाई गई है, ये कुंडली एक फेरा की कापर की कुंडली लगाई जाती है। अब इस कुंडली को निकाल करके, इस छल्ले को निकाल करके अगर हम मुख्य पोल पर, मतलब इस वाले पोल पर अगर स्थापित करते हैं तो क्या होगा? तो इस मशीन के घूमने की दिशा बदल जाएगी। मेन कारण ये है कि ये मोटर बहुत ही छोटी होती है। अगर ये मोटर बहुत ज़्यादा छोटी है तो छोटे होने के कारण इसकी सेटिंग रिंग को नहीं चेंज किया जा सकता है, अर्थात पूरी की पूरी मोटर जो है टूट जाएगी। इस प्रकार से इस मोटर के घूर्णन की दिशा को नहीं बदला जा सकता। सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर, तो दोस्त सिंगल फेज की जो सिंक्रोनस मोटर है या तुल्यकाली मोटर है, कौन सी? तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर, ठीक है ना। सिंगल फेज की तुल्यकाली जो मोटर हैं, ठीक है ना,
जो तुल्यकाली मोटरें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्त ये सिंगल फेज की तुल्यकाली मोटरें दो होती हैं, ठीक है ना। और इनमें एक है हिस्टैरिसीस मोटर और दूसरी है रिलक्टेंस मोटर, प्रतिष्ठम्भ मोटर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर जो है, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर चिकना बेलनाकार क्रोम स्टील, नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या नाम है इसका? क्रोम स्टील, ठीक है ना। क्रोम स्टील का बना होता है। इस रोटर में किसी भी प्रकार के खांचे नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। इस रोटर में किसी भी प्रकार के खांचे नहीं होते हैं। जब खांचे नहीं हैं तो क्या नहीं होगा? वाइंडिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। जब खांचे ही नहीं है तो वाइंडिंग हम किस में डालेंगे? वाइंडिंग हमेशा खांचों में ही डाली जाती है। खांचे नहीं हैं और ना ही रोटर पर कोई वाइंडिंग होती है, किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती है। इस रोटर में हिस्टैरिसीस हानियाँ उच्च होती हैं। तो होता क्या है कि जो रोटर होता है चिकना बेलनाकार क्रोम स्टील का बना होता है और इसमें दोनों साइड में शाफ्ट निकली होती है और इस रोटर के अंदर खांचे नहीं होते, परंतु रोटर के मध्य भाग में एक किसका? स्टील का, या हम कहेंगे जीआई का एक रॉड होता है, ठीक है ना। एक रॉड होता है जीआई का, ठीक है ना। एक रॉड होता है जीआई का जिसकी चुंबकीय हानियाँ उच्च से उच्च हो सकें, जिस कारण से तो इस रोटर में किसी प्रकार के कोई खांचे नहीं होते हैं और ना ही इस पर कोई वाइंडिंग होती है और ये चिकना होता है परंतु बेलनाकार होता है। हिस्टैरिसीस मोटर की गति, ये मोटर जो है हिस्टैरिसीस मोटर, ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 3000 आरपीएम तक गति कर सकता है। यह मोटर ध्वनि रहित होता है। इस मोटर का रोटर यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से मुक्त होता है। ये मोटर जो है यांत्रिक कंपन और चुंबकीय कंपन, मतलब मैकेनिकल और मैग्नेटाइजिंग दोनों प्रकार के जो कंपन हैं उनसे फ्री होता है। इस कारण से इन मोटरों का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग यंत्रों में इस मोटर का उपयोग कर सकते हैं। मोटर की गति को सीमित करना, मोटर की गति को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? तो रोटर जो मोटर होता है हिस्टैरिसीस मोटर की गति को कम करने के लिए हम क्या? गियर सिस्टम या गियर प्रणाली, ठीक है ना। कौन सी? गियर बॉक्स प्रणाली का उपयोग करते हैं जिससे इसकी गति, मोटर की गति को सीमित किया जा सकता है। जो घड़ियाँ होती हैं, घड़ियाँ में गियर प्रणाली होती है। एक छोटा व्हील होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है ना। एक बड़ा होता है फिर एक उससे छोटा होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसकी गति को, अगर मोटर इस पर लगाई गई है, ठीक है ना, और कार्य हमको इस पर करवाया जाए तो इस वाले के अगर 10 राउंड होंगे तो बाहर वाली बड़ी वाली पुल्ली के 2 ही राउंड बनेंगे जाके। तो इस प्रकार से इसकी गति को कम किया जा सकता है। उपयोग, इसका यूज कहाँ करेंगे हम? जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है, हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक मतलब जो विद्युत घड़ियाँ होती हैं उनमें, और टेप रिकॉर्डिंग यंत्रों में, मेन रूप से जो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्र होते हैं उन यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं। घड़ियों में और खिलौनों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग हम ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पर ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर, कौन सी? हिस्टैरिसीस मोटर में निम्न सहायक उपयंत्र नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे उपयंत्र हैं जो हिस्टैरिसीस मोटर में नहीं होते हैं? इसमें संधारित्र नहीं होता है, इसमें प्रतिरोध नहीं होता है, अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, ब्रुश तथा ब्रुश होल्डर नहीं होते हैं, बॉल बियरिंग का उपयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर बुश बियरिंग का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें बुश बियरिंग का उपयोग किया जाता है और रोलर बियरिंग भी इसमें नहीं होते हैं। तो अगर मोटर में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा हिस्टैरिसीस मोटर में नहीं है, तो हिस्टैरिसीस मोटर में इनमें से कोई भी एक भी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्त, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है ये सामान्यतः होती कैसी है, यहाँ पर मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है, हिस्टैरिसीस मोटर स्टैंडर्ड पोल मोटर की ही भांति होती है, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? और कुछ समानता भी होती है। तो दोनों का जो क्रोड होता है, स्टेटर का क्रोड, ये एक समान होता है। शेडिंग कुंडली भी एक समान होती है, ठीक है ना। शेडिंग कुंडली भी एक समान होती है। ये स्टेटर की तो इसमें समानता हो गई। रोटर में असमानता होती है। जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका रोटर कैसा होता है? उसका रोटर दोस्त होता है पिंजरा प्रारूपी। और जबकि हिस्टैरिसीस मोटर है तो हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है ये कैसा होता है?
ये क्रोम स्टील का चिकना बेलनाकार होता है, ठीक है ना। इसमें आपको इसमें जो है जो पिंजरा है वो नहीं दर्शाया जाएगा। अब कंडीशन क्या है, इसमें कुंडलन कहाँ होती है, जो आपकी हिस्टेसिस मोटर होती है इसमें कुंडलन ध्रुवों पर नहीं होती है, ध्रुवों से दूर क्रोड पर स्थापित कुंडलन इसमें की जाती है। तो यहाँ पर जो आप वर्तमान में देख रहे हैं कंडीशन, ठीक है ना, जो वर्तमान में कंडीशन देख रहे हैं, इस कंडीशन के आधार पर जो मोटर आपकी बनाई जाएगी, ये जो मोटर दर्शाई जा रही है, ये मोटर कौन सी है, हिस्टेसिस मोटर है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप सिंगल फेज की सप्लाई यहाँ प्रदान करेंगे और जो चुंबकीय फ्लक्स है ये ऐसे घूम करके यहाँ दो भागों में विभाजित हो जाएगा और इधर से फिर से इधर वापस आएगा। तो ये मोटर जो दर्शाई गई है ये हिस्टेसिस मोटर है। जबकि इसमें यदि ये रोटर है, रोटर में यदि यहाँ पर जो रोटर है, ये रोटर कौन सा, ये रोटर यदि पिंजरा हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना, यदि पिंजरा यूज करेंगे तो ये हिस्टेसिस मोटर नहीं रहेगी, ये सैडेड पोल मोटर हो जाएगी। यहाँ कंडीशन क्या है, समानता और असमानता दोनों देखेंगे। इस मोटर की, हिस्टेसिस मोटर की रोटर चिकनी होती है और जबकि इसके जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, दो भागों में विभाजित होते हैं और इसका पहला भाग जिसमें सैडेड पोल होती है, सैडेड ध्रुव होता है, ये सैडेड ध्रुव है और ये बिना सैडेड ध्रुव है। मोटर के घूर्णन की दिशा हमेशा बिना सैडेड से सैडेड ध्रुव की ओर होती है, बिना सैडेड से सैडेड ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। और इसमें वाइंडिंग ध्रुवों पर नहीं की जाती, यहाँ ध्रुवों पर वाइंडिंग नहीं की जाती, जबकि ध्रुवों से दूर क्रोड पर ही की जाती है, जिससे इसमें चुंबकीय कंपन और वैद्युत कंपन दोनों में से कोई भी कंपन उपलब्ध या उत्पन्न नहीं होते, जिस कारण से मोटर कैसी, मोटर एकदम शांत अवस्था में चलती है। चलिए दोस्त आगे हैं इसके MCQ। हिस्टेसिस मोटर का रोटर किस धातु का बना होता है। अगर आपने अभी अभी थ्योरी को बहुत बारीकी से अगर पढ़ा होगा और ध्यान से समझा होगा तो आप बड़े आराम से इन MCQ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील, दूसरा कॉपर, तीसरा क्रोम स्टील, चौथा है टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोम स्टील, इसका बेलनाकार रोटर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर की गति को किसके द्वारा सीमित किया जाता है। अभी अभी आपने पढ़ा है गियर सिस्टम द्वारा, फ्लाई व्हील द्वारा, घर्षण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गियर सिस्टम के द्वारा इस मोटर की गति को सीमित किया जा सकता है। हिस्टेरिसिस मोटर के घूर्णन की दिशा को किस प्रकार बदला जा सकता है। ब्रुश लीड पलटकर, दूसरा रोटर लगाकर, बदलना संभव नहीं है, सप्लाई टर्मिनल परस्पर बदलकर। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी अभी आपने पढ़ा है, इस मोटर की घूर्णन की दिशा जो है वो नहीं बदली जा सकती है। हिस्टेरिसिस मोटर की दक्षता निम्न में से कितनी होती है। तो यहाँ इफिशियंसी पूछी गई है 40%, 2%, 60% या 30%। तो ये जो हिस्टेरिसिस मोटर है इसकी इफिशियंसी लगभग 30% के आसपास होती है। ठीक है ना, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस रोटर की दक्षता निम्न में से किस मोटर की दक्षता के समान होती है। यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, सैडेड ध्रुव मोटर या फिर रिपल्सन मोटर, इनमें से किसके समान होती है जानेंगे। तो इसका राइट आंसर है सैडेड पोल मोटर। अभी अभी आपने देखा था 5% से कितनी 35% इस मोटर की इफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस मोटर की दक्षता निम्न में से किस मोटर की दक्षता के समान होती है। अभी अभी आपने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो इस मोटर की जो दक्षता होती है ये किस मोटर के समान होती है, या इसके समान कौन सा मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, सैडेड ध्रुव मोटर या फिर रिपल्सन मोटर। इसका राइट आंसर है सैडेड ध्रुव मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस मोटर की शेडिंग कुंडली किस धातु की बनी होती है। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पक्का आंसर राइट मारेंगे, लोहा, पीतल, तांबा या फिर निकिल। तो दोस्त बता दें आपको, ये कठोर कर्षित ताम्र की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये होती है कठोर कर्षित ताम्र, कठोर कर्षित ताम्र की बनी होती है। दोस्त कैसा लगा हमारा वीडियो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो, जो आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है, इससे रिलेटेड
जो भी बचे हुए वीडियो हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और जो अपलोड किए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी मोटर का मैंने सिंगल फेज़ की जो रिलेटेड मोटरें हैं उनका पीछे वीडियो में बना चुका हूँ। उन वीडियो को गहराई से अध्ययन करिए और वीडियो के अंत में आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है दोस्त, आपको मैं बता दूं, टेस्ला ऑर्बिट जीके इस नाम से एक मैंने नया चैनल बनाया हुआ है। इस नाम से एक नया चैनल बनाया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा, टेस्ला ऑर्बिट जीके के नाम से इसको सर्च करेंगे तो इस पर आपको अमर उजाला, ठीक है ना, अमर उजाला पेपर से रिलेटेड जो जीके आती है वो आपको प्रतिदिन आपको मिलेगी और ये मिलेगी आपको MCQ फॉर्म में। ठीक है दोस्त, तो आपको पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। और ये जीके से रिलेटेड एक ये नया चैनल है और इस चैनल पर जाइए और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च करेंगे टेस्ला ऑर्बिट जीके, आपको ये तुरंत ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपको इसमें अगर कोई भी हमारे दोस्त RRB से संबंधित या SSC से संबंधित या फिर स्टेट PCS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के लिए, जिस एग्ज़ाम में जो नॉन टेक आता है उनमें सभी के लिए आपकी ये जीके बहुत करंट अफेयर जो है बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।